परम आत्मीय दर्शकगण, मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय आपका सादर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ। पिछले 1-1.5 वर्षों से मैं हिमालय के गोद पहाड़ी गांव में निवास कर रहा था। इस दौरान मुझे चिंतन, मनन, अध्ययन, साधना, ध्यान आदि करने का तो पर्याप्त अवसर मिला, लेकिन मैं ज्योतिषीय बिंदु पे श्रृंखलावार वीडियो नहीं बना पाया। अब मैंने सोचा है कि मैं लगातार अनवरत निरंतर ज्योतिषीय बिंदुओं पे जैसे पहले बनाया करता था वीडियो बनाऊंगा। आज का विषय भी बहुत रोचक है। डोनाल्ड ट्रंप का आने वाला समय कैसा होगा? क्या वे किसी राजनीतिक संकट में फंसेंगे? क्या उन पर इम्पीचमेंट की कार्रवाई होगी? क्या वह कार्रवाई सफल होगी? ऐसे ही बिंदुओं पे मैं चर्चा करने वाला हूँ। सामने उनकी कुंडली आपको दिख रही होगी। पहले मैंने इनकी कुंडली पे विस्तृत विश्लेषण किया है, वह चुनाव का समय था, इसलिए मैं उसे दोबारा नहीं करूँगा। मैं केवल इनके आने वाले समय, इनके आने वाली महादशा और अंतर्दशा के विषय में आपसे बात करूँगा और उन चुनौतियों की जो ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि आने वाली महादशा इनकी सूर्य की है, सूर्य राहु के साथ है। उसके बाद की महादशा बृहस्पति में चंद्रमा की अंतर्दशा शुरू होने वाली है और चंद्रमा केतु के साथ है। इसलिए इनका जो समय है वह संकट भरा हो सकता है, बहुत चुनौती भरा हो सकता है। वो इम्पीच्ड हो सकते हैं एज ए प्रेसिडेंट। तो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट के तौर पे आने वाला जो शेष समय है उनका, वह कैसा होगा, इस पर मैं विश्लेषण करने वाला हूँ। अभी ध्यान रखिए, मैं कोई भी राजनीतिक खबर, सोशल मीडिया पर चल रही हलचल या किसी वैसे पूर्वाग्रह से ग्रसित हुए बगैर वैदिक ज्योतिषी के आधार पर, वैदिक शास्त्रों के आधार पर मैं उनके कुंडली का विश्लेषण करूंगा और आने वाला समय कैसा होगा मैं इसकी चर्चा करूंगा। पीछे जो कुंडली आपको दिख रही है यह डोनाल्ड ट्रंप की ही कुंडली है। जरा इसे गौर से देखिए। सिंह लग्न की कुंडली है, उसमें मंगल है। 12वें भाव में कर्क राशि में शनि और शुक्र है। शनि और शुक्र इनका वर्गोत्तम है। केवल वर्गोत्तम ही नहीं है, वह पुष्कर नवमास में भी है। धन भाव में बृहस्पति है और आय भाव में स्वग्रही बुध है। धन भाव इनका कितना सशक्त है यह कहने की आवश्यकता नहीं। सूर्य और राहु 10वें भाव में बैठे हैं वृष राशि में, और चंद्रमा और केतु इनका 4थे भाव में वृश्चिक राशि में बैठे हैं। चंद्रमा नीच का है। एक चाप योग भी इनकी कुंडली में बन रहा है। जब 10वें भाव से लेकर 4th भाव तक सारे ग्रह राहु केतु को छोड़कर आ जाएं तो चाप नामक योग बनता है। यह स्पष्ट रूप से बनता हुआ दृष्टिगोचर होता है इनकी कुंडली में। इनकी अभी महादशा बृहस्पति की चल रही है। बृहस्पति में शुक्र की अंतर्दशा 11 अक्टूबर 2026 तक चलने वाली है। उसके बाद सूर्य की महादशा शुरू होगी और सूर्य की महादशा 30 जुलाई 2027 तक चलेगी। उसके बाद चंद्रमा की महादशा शुरू होगी और यह 30 जुलाई 2027 से शुरू होकर 28 नवंबर 2028 तक चलेगी। यह समय इनका कैसा होगा, आइए इस पर विवेचन करते हैं।
विवेचन के कई तरीके हैं। हमारे शास्त्रीय ग्रंथों में खासकर पराशर ने भाव, भाव स्वामी, भाव बल, ग्रह बल, महादशा, गोचर, अष्टक वर्ग, कोट चक्र, सर्वतोभद्र चक्र जैसे बहुत सारे उपकरण किसी कुंडली के विश्लेषण करने के लिए बताए हैं। महादशा में समय कैसा होगा यह देखने के लिए एक विधि और है जिसे बहुत कम ज्योतिष लोग प्रयोग करते हैं। वह विधि है नवतारा चक्र का। किसी भी जातक के जन्म नक्षत्र से शुरू करके सारे 27 नक्षत्रों को 9 वर्गों में विभाजित किया जाता है। क्रम इस प्रकार है: जन्म तारा, संपत तारा, विपत तारा, क्षेम तारा, प्रत्यारी तारा, साधना तारा, नैधन्य तारा, मित्र तारा और परम मित्र तारा। यह 3-3 नक्षत्रों का एक वर्ग है। एक वर्ग में मतलब जन्म नक्षत्र में या जन्म तारा में 3 नक्षत्र, उसी तरह से संपत में 3 नक्षत्र, उसी तरह से विपत में 3 नक्षत्र और ऐसे ही क्रम चलता है। विपत, प्रत्यारी और नैधन्य तारा, इन 3 कैटेगरी को छोड़कर बाकी सारे जो कैटेगरी हैं, जो वर्ग हैं तारा के, नक्षत्र के, वह अच्छा फल देने वाले कहे जाते हैं। जन्म तारा, जन्म नक्षत्र अच्छा फल देता है। संपत तारा, संपत नक्षत्र अच्छा फल देता है। विपत अच्छा फल नहीं देता। प्रत्यारी अच्छा फल नहीं देता। नैधन्य अच्छा फल नहीं देता। लेकिन क्षेम, साधना, मित्र और परम मित्र के सारे नक्षत्र अच्छे फल देते हैं। देखना यह होता है कि जो महादशा चल रही है, जो अंतर्दशा चल रही है, उसके स्वामी किस नक्षत्र की कैटेगरी में, क्या वे विपत नक्षत्र की कैटेगरी में आते हैं, क्या वे प्रत्यारी नक्षत्र के कैटेगरी में आते हैं, क्या वे नैधन्य नक्षत्र की कैटेगरी में आते हैं। यदि आते हैं तो फल अच्छा नहीं होता। वैसे समय में उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, संकट का सामना करना पड़ता है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होती हैं और कई तरह के जीवन के कई आयामों से, कई क्षेत्रों से चुनौतियां लगातार अनवरत मिलती रहती हैं। इनकी महादशा बृहस्पति की चल रही है। अभी बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में है। यह इनके लिए अच्छा है। आने वाले समय में जब बृहस्पति अश्लेषा में होगा वह भी अच्छा है। उसके बाद वह मघा में होगा, वह भी इनके लिए अच्छा है। लेकिन जब वह पूर्वा फाल्गुनी में आएगा, और पूर्वा फाल्गुनी में वह कब आएगा? वह पूर्वा फाल्गुनी में 17 अगस्त 2027 से लेकर 17 अक्टूबर 2027 के बीच में बृहस्पति इस नक्षत्र में होगा। किस नक्षत्र में? पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र डोनाल्ड ट्रंप के लिए कैसा नक्षत्र है? वह उनका विपत नक्षत्र है। इस पीरियड में इन्हें कई तरह की समस्याएं आएंगी, लेकिन वह हल हो जाएंगी। लेकिन जून 2027 में कुछ ऐसी परिस्थितियां होंगी जो इन्हें थोड़ा परेशान करेंगी। जून 29 से लेकर नवंबर 29 का समय इनके लिए अच्छा इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस अवधि में बृहस्पति सबसे खराब नक्षत्र इनके लिए नैधन्य तारा में होगा,
स्वाति नक्षत्र में। यह पीरियड इनके लिए निश्चित रूप से चुनौती भरा होगा। परेशानियां आएंगी, संकट आएंगे, संकल्प के बादल घेरेंगे, लेकिन वे इससे बाहर निकल जाएंगे। इम्पीचमेंट की कार्रवाई संभव है शुरू हो, लेकिन ये फाइनली अंततोगत्वा इम्पीच्ड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एक सिस्टम है जिसे हम लोग कहते हैं अल्टीमेट डिपोजिटर्स, मतलब इंस्ट्रूमेंटल प्लैनेट और इंस्ट्रूमेंटल नक्षत्र निकालने की एक विधि है। किसी जातक में जब कोई ग्रह किसी नक्षत्र में होता है तो उस नक्षत्र को शरीर नक्षत्र कहते हैं, और उस नक्षत्र का स्वामी जिस नक्षत्र में होता है वह नक्षत्र जातक के लिए जीव नक्षत्र होता है, आत्मा नक्षत्र। और फल, पूरा फल इसी से देखा जाता है। नाड़ी विज्ञान में, नाड़ी नक्षत्र में इसका प्रयोग बहुत किया जाता है। उस दृष्टि से अध्ययन करने पर मैंने पाया कि डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली में जो सबसे इंस्ट्रूमेंटल प्लैनेट है वह मंगल है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो नक्षत्र है वह मघा नक्षत्र है। मघा नक्षत्र आपको याद होगा, इसका प्रतीक सिंहासन होता है, सत्ता का कुर्सी, सत्ता का सिंहासन। और मंगल इनके लग्न कुंडली में बैठा है और बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल ग्रह है। इतना इंस्ट्रूमेंटल है कि वयोवृद्ध होने के बाद भी 70 की अवस्था पार करने के बावजूद भी उनकी जो ऊर्जा है, उनकी जो शक्ति है, उनका जो उत्साह है, उनकी जो जिजीविषा है, उनका जो संघर्ष करने की क्षमता है, उनका जो कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, उनका जो ताप है, वो बहुत स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है। तो मंगल के इंस्ट्रूमेंट होने के कारण ये किसी भी चुनौतियों का सामना बहुत साहसपूर्वक करते हैं। ये हर चुनौतियों से बाहर निकल जाने के पीछे मेरा क्या आधार है? वह आधार ये है कि 30/8/2028 के बाद इनके सभी महादशेश, अंतर्दशेश, राहु, केतु और मंगल सब अच्छे तारा में मुझे दिख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यह अवधि में चुनौतियां आएंगी, लेकिन वो चुनौतियों से निकल जाएंगी। बृहस्पति जब स्वाति नक्षत्र में होगा, जून 2029 से लेकर नवंबर 2029 तक, यह पीरियड इनके स्वास्थ्य के लिए और सामाजिक राजनीतिक चुनौतियों की दृष्टि से उतना अच्छा नहीं है, लेकिन इन पर इम्पीचमेंट साबित नहीं होगा, यह मैं इनकी कुंडली के अध्ययन के बाद विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ। तो यह तो हुई डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली को देखकर इनके आने वाले समय के बारे में चर्चा करने की बात। हम ऐसे ही कुंडलियों को लेकर आपके पास आते रहेंगे, आपसे चर्चा करेंगे। आपको यह वीडियो यदि अच्छा लगा तो क्या करना है यह मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी कृपा, अपना सानिध्य, अपना प्यार मुझ पर बरसाते रहिएगा। आपका नमन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।